अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग दो चीज़ों पर बात करेंगे। नंबर वन, कि क्या केएमयू जो है वो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ जो है वो स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो वो कब जो है वो स्टार्ट होंगे सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ फॉर द बीएस प्रोग्राम्स। और दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इशू फेस करना पड़ रहा है रिगार्डिंग द बीएसएन सीट्स इन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक दो दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो ये मैसेजेस कर रहे हैं कि मेरा 87% एग्रीगेट है, 86 है, 84 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 83 एग्रीगेट है। वो मैसेजेस कर रहे हैं कि मेरा इतना इतना एग्रीगेट है और मेरा जो है वो केएमयू में नर्सिंग में एडमिशन नहीं हुआ। जबकि केएमयू ने ये जो लिस्ट शेयर की है इसमें ये चीज़ बताई गई है कि क्लोजिंग एग्रीगेट नर्सिंग का जो है वो 80 है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इस चीज़ पर भी हम लोग इंशाल्लाह इन डिटेल बात करेंगे। ठीक है, ये वो प्रोग्राम्स की लिस्ट है जिनके एडमिशन्स जो है वो क्लोज्ड हो चुके हैं, क्योंकि इन प्रोग्राम्स में सीट्स जो है वो फिल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 9 प्रोग्राम्स नहीं है, इसके नीचे भी जो है वो लिस्ट है। ये कंप्लीट लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग को जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि मसला जो है वो इन नर्सिंग सीट्स में आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फर्स्ट डे की स्टेटिस्टिक्स है। ठीक है, जब केएमयू में जो है वो इंटरव्यूज़ का फर्स्ट डे था तो नर्सिंग की सारी सीट्स मेल के लिए जो है वो फिल्ड हो गई थी। ठीक है, पेशावर में जो है वो नर्सिंग का मेल के लिए 87.89 एग्रीगेट पे मेरिट क्लोज हो चुका था। स्वाबी में जो है वो 86.94 पे क्लोज हुआ था, और स्वात में हमारे पास 87.09 पे जो है वो बीएसएन का जो मेरिट है वो क्लोज हो चुका था मेल्स के लिए, लड़कों के लिए। अब हमारे पास ऐसा होता है कि केएमयू में जो हमारे पास नर्सिंग की सीट्स होती हैं ना, वो 50% होती हैं मेल्स के लिए और 50% होती हैं फीमेल्स के लिए। अब यहाँ पे इस लिस्ट में केएमयू ने सेपरेटली जो है मेल्स के लिए बताया कि मेल्स का एग्रीगेट कहाँ पे क्लोज हुआ है और फीमेल्स का कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट डे के बाद हमारे पास नर्सिंग की सीट्स पेशावर में मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है वो फिल हो गई थी। ठीक है, स्वाबी कैंपस में सिर्फ मेल्स की सीट्स फिल हुई थी, फीमेल्स की सीट्स जो हैं वो स्टिल वेकेंट थी। 17 सीट्स। और स्वात कैंपस में 15 सीट्स जो है वो वेकेंट थी फीमेल्स के लिए आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यूज़। अब यहाँ पे ये जो आपको क्लोजिंग एग्रीगेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, ये सेपरेटली इन लोगों ने बताए हुए हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास ये लिस्ट है ना, इसमें इन लोगों ने कंबाइन मेल एंड फीमेल्स के बारे में बताए हुए हैं। मुझसे जितने भी स्टूडेंट्स ने कॉन्टैक्ट किया वो सारे मेल थे। ठीक है, तो इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि उनका एग्रीगेट ज़्यादा है, लेकिन क्लोजिंग एग्रीगेट यहाँ पे 80 लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों है, तो ये इसी वजह से है कि ये कंबाइंड है, इसमें फीमेल्स का मेरिट भी जो है वो इंक्लूडेड है। सो दैट इज़ वाई। तो आई थिंक जो बात मैं करना चाह रहा था वो आपको समझ आ गई होगी कि वहाँ पे दूसरी लिस्ट में आपको जो है वो हाई मेरिट इसीलिए लग रहा था क्योंकि वहाँ पे सेपरेटली उन लोगों ने शो किया हुआ था कि मेल का एग्रीगेट इतने पे क्लोज हुआ है मेरिट, और फीमेल का जो है वो इतने एग्रीगेट पे जो है वो क्लोज हुआ है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने कंबाइन बताया। ठीक है, इसमें फीमेल्स का भी इंक्लूडेड है। तो अब स्टूडेंट्स कन्फ्यूज है कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखो, ये फर्स्ट राउंड था इंटरव्यूज़ का। अब इसमें से ऐसा होगा ना कि एमयू ने जिन जिन स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ीस स्लिप्स दी हैं कि हाँ आपका एडमिशन जो है वो हो गया है, आप फ़ीस सबमिट करो और अपनी सीट जो है वो कंफर्म करो। अब जिस जिस स्टूडेंट को जो है वो फ़ीस स्लिप्स मिली हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फ़ीस सबमिट करेंगे, कुछ लोग फ़ीस सबमिट नहीं करेंगे। जो लोग फ़ीस सबमिट करेंगे उनकी सीट रिज़र्व हो जाएगी, उनकी सीट जो है वो कन्फर्म हो जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट नहीं करेंगे तो उनकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, वैकेंट रह जाएगी। फिर केएमयू क्या करेगा, ये जो वैकेंट सीट्स होंगी इनको दोबारा से अनाउंस करेगा कि हाँ जी इस प्रोग्राम में, इस फील्ड में, इस कैंपस में इतनी इतनी सीट्स जो है वो वैकेंट हैं। तो फिर ये जो जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट ज़्यादा बन रहा है ना अभी, तो इनको सेकेंड राउंड में दोबारा से जो है वो मौका दिया जाएगा। आप लोग दोबारा जाओगे इंटरव्यूज़ के लिए, केएमयू आपको दोबारा बुलाएगा। तो उस वक्त अगर आपको सीट मिलनी हुई तो मिल जाएगी, मतलब अगर उस वक्त सीट वेकेंट हुई तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए थी जिनका एग्रीगेट जो है वो ज़्यादा बन रहा था, लेकिन इस लिस्ट को देख के उनको ये
लग रहा था कि शायद उनके साथ ब्लेंडर हुआ है, उनका एग्रीगेट ज़्यादा है और उनको एडमिशन नहीं मिला, जबकि जो कम एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दे दिया है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये मेल एंड फीमेल का कॉम्बाइंड है, सो दैट इज़ वाई आपको ये कम लग रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो स्टूडेंट्स जिनका 84, 85, 86 एग्रीगेट है, ठीक है, तो उनका एडमिशन जो है वो सेकेंड राउंड में हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग यहीं से रिलेट कर लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सेकेंड राउंड जो है वो कब जो है वो होगा, या वो होगा भी या नहीं होगा। तो देखो यार, सेकेंड राउंड तो कंफर्म है कि वो होगा, ठीक है। अब वो कब होगा, जब हमारे पास फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद KMU जो है वो 2-3 दिन इंतज़ार करेगा कि उसने जो लास्ट डेज पे जिन जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यूज़ कंडक्ट किया है, क्या वो अपना एडमिशन कंफर्म करते हैं, फ़ी सबमिट करते हैं या नहीं करते। फिर जो स्टूडेंट्स फ़ी सबमिट करेंगे उनकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी, रिज़र्व हो जाएगी। जो लोग नहीं करेंगे कि उनकी सीट रिज़र्व नहीं होगी, वो वैकेंट रह जाएगी। फिर KMU जो है वो एक स्टेटिस्टिक्स आप लोगों के साथ शो करेगा कि हाँ, इस फील्ड में इतनी इतनी सीट्स वैकेंट हैं, ठीक है। फिर वो दोबारा से इसी तरह से दोबारा ये तमाम स्टूडेंट्स को बुलाएगा। ये जिनके इंटरव्यूज़ हो गए हैं इनको दोबारा से एक मौका मिलेगा, ताकि अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का एडमिशन उसकी डिज़ायर्ड फील्ड में नहीं हुआ, तो वो सेकंड राउंड में जाके अपनी डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन कर सकता है। डिज़ायर्ड फील्ड मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट जो है वो DPT में एडमिशन करना चाहता था, लेकिन उसको फर्स्ट राउंड में DPT में एडमिशन नहीं मिला, ठीक है, तो सेकंड राउंड में अगर DPT की सीट्स वैकेंट हुई तो वो स्टूडेंट दोबारा जाएगा इंटरव्यू के लिए। या फिर वो स्टूडेंट्स जिसको उसके डिज़ायर्ड कैंपस में एडमिशन नहीं मिला, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट DPT में एडमिशन करना चाहता था पेशावर कैंपस में, लेकिन फर्स्ट राउंड में उसको पेशावर कैंपस में अगर इन केस एडमिशन नहीं मिला, उसको स्वात कैंपस में मिल गया, तो वो दोबारा जिस वक्त सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तो वो देखेगा कि हाँ पेशावर में सीट्स वैकेंट हैं DPT की, तो वो दोबारा जाएगा, ठीक है, कि अपना कैंपस चेंज करवा ले। तो ये इंटरव्यूज़ दोबारा होंगे, सबको दोबारा मौका मिलेगा, और उस वक्त आपकी डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन पॉसिबल हुआ तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड हमारे पास ख़त्म होगा राउंड अबाउट 18 अक्टूबर को ख़त्म होगा, ठीक है। 18 अक्टूबर के बाद आप लोग 3-4 दिन जो है वो बीच में से निकाल लो। तो इंशाल्लाह 25 अक्टूबर से पहले पहले जो है वो KMU दोबारा अनाउंस कर देगा कि सेकेंड राउंड जो है वो कब से स्टार्ट होना है, ठीक है। वो सारा शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको सीट मिल गई है उनकी मर्ज़ी के कैंपस में, मर्ज़ी की फ़ील्ड में, उनको तो बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो स्टूडेंट्स जिनको सीट नहीं मिली, या अगर मिली भी है तो उनके डिज़ायर्ड कैंपस में या डिज़ायर्ड फील्ड में नहीं मिली, तो आप लोग जस्ट वेट करो, इंशाल्लाह आपको सेकेंड राउंड में जो है वो मौका मिल जाएगा, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जिनका मेरिट जो है वो 71.6 से कम है, नीचे हैं, तो उनको भी सेकेंड राउंड में जो है वो मौका दिया जाएगा। आई थिंक ये जो 71.6 से नीचे 200-300 लोग हैं ना, उनको मौका मिलेगा। कह सकते हैं कि 68, 69 या 67 एग्रीगेट तक के लोगों को मौका मिलेगा, या क्या पता कि हम ये बोले कि 65% तक जो लोग हैं वो आ जाएं, ठीक है। तो मौका इंशाल्लाह आप सबको मिलेगा, जस्ट वेट फॉर इट। फर्स्ट राउंड को ख़त्म हो लेने दो, फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन वाकई में 100% कन्फर्म किया है और कितनों ने नहीं किया, ठीक है। तो KMU दोबारा से ये सारा कुछ अनाउंस करेगा, और हम लोग आपको वक्त के साथ साथ जो है वो गाइड करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो जाता, ठीक है। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।